हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 2 जुलाई 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो दे दिए हैं, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और गाइस इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ थी हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही जब भी आपका एग्जाम हो इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक और एग्जैक्ट 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको दे पाएं। गाइज आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं इनमें सरमन उइके जी जो कि बालाघाट से हैं, वर्षा परते जी जो कि मेरठ यूपी से हैं, रेणुका गोलकर जी जो कि वाराणसी से हैं। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि उन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। अब देखिए गाइस जो छऊ है ये 3 अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो याद रखना है ऑप्शंस किस हिसाब से मिले थे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को क्लिक करना है। तीनों मिला था तो उपरोक्त तीनों वाला जो ऑप्शन था वो सही आपका जवाब रहेगा। छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से है। छऊ का अर्थ क्या है? छाया। यह मुकोटा नृत्य का एक रूप है। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियां हैं। झारखंड, जिसको झारखंड में जो छऊ होता है इसको सरायकेला छऊ बोला जाता है। उड़ीसा का छऊ को मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल के छऊ को पुरुलिया छऊ बोला जाता है। छऊ 3 प्रकार के ये होते हैं। छऊ या छऊ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मार्शल, आदिवासी और मूल लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। ये छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो अपने आंदोलनों में मार्शल आर्ट के तत्वों को शामिल करता है। तीनों के मध्य अंतर उनके मूल के क्षेत्रों पर निर्भर है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है और मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को किसके शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए मंदिर थे ये। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम का पंचरथ बनवाया था और यहाँ एक भारतीय राजवंश था जिसने दक्षिणी भारत के हिस्से पर 275 सीई से 897 सीई तक शासन किया था। सातवाहन वंश के विलुप्त होने के बाद से पल्लवों ने सामंतों के रूप में सेवा की, उन्हें प्रमुखता मिली। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके शासनकाल के दौरान यह एक प्रमुख शक्ति बन गया। पल्लवों ने ममलापुरम में सौर मंदिर का निर्माण किया जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। उन्होंने पल्लव के स्क्रिप्ट विकसित की जिसने ग्रांथा अंततः उतरी। अब कुछ प्रसिद्ध मंदिर और राजवंश हम देख लेते हैं कि कौन सा राजवंश के शासनकाल में कौन सा मंदिर बना था। गंगा राजवंश ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, वहीं से ये क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। पल्लवों ने महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण कराया था। चोल ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और चालुक्यों ने प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये राजवंश है, इनसे रिलेटेड मंदिर हैं, पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ये मध्य प्रदेश में हुआ, ध्यान रखिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे ये। इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया 2023 में। 13 दिनों तक 8 अलग अलग शहरों में 23 खेल प्रकारों से में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीद प्रामाणिक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जहां यह सभी खेल प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, वहीं एक खेल साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किया गया। 2018 में नई दिल्ली में उद्घाटन संस्करण के बाद महाराष्ट्र ने 2019 में कार्यक्रम की मेजबानी की, जबकि 2020 में असम में हुआ था। 2021 संस्करण जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जून 2022 में हरियाणा में आयोजित हुआ था और 2023 में हुआ था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नागालैंड का एक लोकनृत्य नहीं है। होजागिरी ये नहीं है। होजागिरी त्रिपुरा का लोकनृत्य है। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में मोदास बांस नृत्य, अग्नि सुलुका तितली नृत्य, अलयुत्तु, सदल केकई चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसा लतू, खम्बालीम, मयूर नृत्य, मोइनासो, रेंगबा चेसा, है ना, सैचा, कुकुई उचो, संक्राई, मोयासाई, युद्ध नृत्य, जेलियांग नृत्य ये शामिल है। तो ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। नागालैंड में पुरुष विद्रोह और जोरदार की धुन के साथ नृत्य युद्ध नृत्य होता है। यह युद्ध नृत्य करते हैं। यह नृत्य खतरनाक युद्ध आंदोलनों का एक नकली युद्ध परिदृश्य बनता है। युद्ध नृत्य के अलावा जेलियांग नृत्य, जेलियांग नागा जनजाति जो है इनके द्वारा प्रस्तुत एक कलात्मक नृत्य है। ज़्यादातर नागा नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किए जाते हैं।
लेकिन यह जनजाति अपनी महिलाओं को भी नृत्य में भाग लेने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल गेम्स किस शहर में आयोजित नहीं होंगे? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पीएम आवास योजना से संबंधित क्वेश्चन बना था। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रक्षेपण 25 जून 2015। उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित है। विशेषता क्या है? पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है। यह पूरे शहरी क्षेत्र या राज्य के कानून के तहत किसी भी ऐसे प्राधिकरण को कवर करता है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे जाते हैं। PMAYU के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरोग्राफिक वर्षा क्या होती है? तो जब नम हवा पहाड़ों की श्रृंखला से होकर ऊपर उठती है तो बर्फ, बारिश या अन्य वर्षा होती है जिसे ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। जब नम हवा पहाड़ों की श्रृंखला से होकर ऊपर उठती है तो बर्फ, बारिश या अन्य वर्षा होती है जिसे ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। इसे राहत वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ओरोग्राफिक वर्षा तब होती है जब ऊंचे स्थानों पर स्थित पहाड़ हवा के प्रवाह में अवरोध पैदा करते हैं जिससे हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है यह ठंडी होती है और संघनित होती है जिससे बादल बनते हैं और अंततः वर्षा होती है। पर्वत वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, एक्सेप्ट नहीं मिल पाए हैं। असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो बागुरुम्बा हो जाएगा। असम के अन्य लोक नृत्य भी हैं जैसे कि सत्रिया नृत्य होगा, झूमुर, बागुरुम्बा, देवधनी, ये यहाँ के कुछ और भी लोक नृत्य हैं। असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य बागुरुम्बा है। बागुरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए अंतर्निहित है। बोडो महिलाएं अपने रंग बिरंगे डोकना, जुवामरा और अरोनाई के साथ बागुरुम्बा नृत्य करती हैं। नृत्य को तितलियों के समान होने के कारण नृत्य को तितली नृत्य भी कहा जाता है। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? 5 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा गाइस। ये ऐसी संविधान में ऐसा है कि यहाँ पर जो भारत रत्न दिया जाता है इसकी ये विशेषता है कि ये 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाता है। बट अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि 3 से अधिक लोगों को दिया गया। एक बार 4 लोगों को दिया गया था और अब जो है 5 लोगों को दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न राजनीति, शासन एवं कृषि के में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाने वाला है 2024 में। वे हैं कर्पूरी ठाकुर, मनकोम्बो संवासिवन, MS स्वामीनाथन। इसके अलावा पामुल प्रथी वेंकट यानी PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन 5 को दिया जाएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को मिलना बड़ी बात होती है। हालांकि भारत रत्न पुरस्कार से के लाभों में कोई मौद्रिक लाभ शामिल नहीं है, लेकिन यह सम्मान अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है जो किसी भी फील्ड के व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्यों या सेवा के लिए मिलता है। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद, लिंग के भेदभाव के बिना दिया जाता है। भारत रत्न की सिफारिश देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। भारत रत्न के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इस नियम को पहली बार वर्ष 1999 में तोड़ा गया था, जहां 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर शामिल थे। वर्ष 2024 में पुनः एक बार नियमों को तोड़ा गया और 5 व्यक्तियों को इस बार जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज किस खेल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा टेनिस से। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2022 का खिताबी मुकाबला जीत लिया है। वह स्पेन के रहने वाले हैं। पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के खिलाड़ी ने नॉर्वे के केस्पर रूड को 2-4, 2-6, 7-6, 6-3 से हराया है। इस जीत के साथ अल्कराज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। टेनिस के 20 वर्षीय 2 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इस खिलाड़ी का खेल पुरुष टेनिस में अपनी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे संपूर्ण है। एक क्वेश्चन MS एक्सेल से बना है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, ये जो है भारत के सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी इसने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के बने रहने का साइना नेहवाल का जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है। लंदन 2012 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने लगातार 9 सप्ताह तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया था।
तो इन्होंने सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व नंबर 1 का खिताब जो है इनका तोड़ दिया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी पिछले 10 हफ्तों से, इनका था 9 हफ्तों का, तो इन्होंने 10 हफ्तों से दुनिया की नंबर 1 युगल पुरुष युगल जोड़ी ये बने रहे हैं, तो इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है साइना नेहवाल का। BWF बैडमिंटन रैंकिंग प्रणाली पिछले 52 हफ्तों में किसी जोड़ी खिलाड़ी द्वारा 10 उच्चतम स्कोरिंग प्रतियोगिता को रैंकिंग की गणना में शामिल करती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 640 जिले हैं भारत में, ध्यान रखिएगा जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना। 2011 की जनगणना में 640 जिलों, 5,924 उप जिलों, 7,935 कस्बों और 6 लाख से अधिक गांवों को शामिल किया गया था। 31 मार्च 2011 को जारी अंतिम रिपोर्टों के अनुसार 17.70 की 10 की वृद्धि के साथ भारतीय जनसंख्या बढ़कर 1.21 बिलियन हो गई थी। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली इस जनगणना में 640 जिले, 59 उपजिले और 79 कस्बे, साथ ही 6 लाख से अधिक गांव शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इलैयाराजा इनका नाम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे रिलेटेड है? ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना है और आप इससे सेकंड में पूछा गया है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण ये करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। यह उन लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है और वे मुकदमे का सामना कर रहे हैं या उन्हें दोषी ठहराया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जापान में ओलंपिक कब आयोजित किया गया? 2021 में। 25 मार्च 2021 को जापान के फुकुशिमा में टोक्यो 2020 ओलंपिक मसाल शुरू हुआ। यह अगले 121 दिनों में जापान के सभी 47 जिलों से होकर गुजरेगा। मसाल 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो पहुंचेगी और ओलंपिक मसाल रिले की शुरुआत में जापानी फुटबॉलर वासिमिजू अजुसा मसाल के पहले प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949 में। 1950 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक साहित्यिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। उपयुक्त मुआवजे के भुगतान पर बैंक की पूंजी के सभी शेयरों को केंद्र सरकार को हस्तांतरित माना गया। भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है जो भारतीय रुपया, मौद्रिक नीति और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक की स्थापना पहली बार वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। तो याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमें मिले पूरे के पूरे हमने आपको बता दिए हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन है, आइटम से 3 क्वेश्चन है, फिलर से 1 क्वेश्चन, सेंटेंस से 3 क्वेश्चन है, नरेशन से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, एंटोनियम सिनोनियम से 4 है, स्पोर्टिंग एरर से 3 क्वेश्चन है, स्पेलिंग से 3 क्वेश्चन है, वॉइस से 1 क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस से 1 क्वेश्चन है, बाकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन 1 वर्ड से 1 था आपका। ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन, इनसे क्वेश्चन नहीं था। मैथ्स में एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन है, 2D 3D से 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, लाभानी से 1 क्वेश्चन है, समय कार्य से 3 से 4 क्वेश्चन है आपके, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है, औसत चाल दूरी से 2 क्वेश्चन है, डीआई से 3 क्वेश्चन है, पाई चार्ट से 1 है, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, बोर्ड मास से 1 क्वेश्चन है आपका, क्लियर है। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन है, इसके अलावा प्रायिकता से 1 क्वेश्चन है, बेलन से 1 क्वेश्चन है, सर्कल से 1 क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है, अनुपात से भी 1 क्वेश्चन है। यानी कि कुल मिलाकर जितने क्वेश्चन हमें मिले सारे के हमने बता दिया आपको। टॉपिक इनको जरूर से देख के जाइएगा क्योंकि लगातार जो टॉपिक आपके एग्जाम में पहले दिन से फर्स्ट से आ रहे हैं वही टॉपिक आज तक आपको देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ भी चेंज अभी तक नहीं हुआ है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 3 से 4 है, सिमिलर सेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 1 है, रिपीटेड सीरीज से 1 है, अल्फाबेट सीरीज से 1 है, 5 से 1 है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 है, सिलॉज से 1 है, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है आपका, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है, अगली आकृति से 1 क्वेश्चन है और त्रिभुज गिनना 1 क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने चारों सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको दे दिया है किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, जीके के पूरे क्वेश्चंस बता दिए, साथ ही इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक आपको बता दिए। तो चारों सब्जेक्ट से आपको आइडिया लगा होगा कि आपका जो पैटर्न है किस तरफ जा रहा है। अगला आपको और भी हम देंगे जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट इन टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे जो टॉपिक आपके एग्जाम में बन रहे हैं इनको आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में या फिर नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।